हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी यह सवाल करते हैं, क्या हमारा भाग्य पहले से तय है या हम इसे खुद लिख सकते हैं। यह सवाल सिर्फ एक सामान्य जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के दिल में गहरे तौर पर बसा रहता है। क्या हम अपने जीवन को खुद अपने हाथों से संवार सकते हैं या जीवन को जैसा वो है वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और हमारी यात्रा पर निर्भर करता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो न केवल आपके दिल को छूने वाली होगी, बल्कि आपको अपने जीवन के उद्देश्य और शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करेगी। रमेश एक छोटे से गांव का किसान था। वह गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती था। खेतों में पूरे दिन काम करता, लेकिन उसकी मेहनत का कोई खास फल नहीं मिलता था। हर बार जब फसलें तैयार होती तो कुछ ना कुछ समस्या होती और उसे नुकसान उठाना पड़ता। जब बाकी लोग उबासी में उसकी हालत पर हंसते, तब वह सोचता, क्या यह मेरी किस्मत है? क्या मैं हमेशा इसी तरह भाग्य के हाथों हारता रहूंगा? रमेश का मन हर दिन खाली और निराश महसूस करता। उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ शारीरिक थकान और मानसिक असफलता का एहसास था। उसे लगता था कि उसके लिए जीवन का कोई और मतलब नहीं है। भाग्य से उसे कुछ नहीं मिला था, सिर्फ कड़ी मेहनत और निराशा। एक दिन जब रमेश अपने खेत में काम कर रहा था, उसके दिमाग में ख्याल आया, क्या यह मेरी किस्मत है या मैं खुद ही अपनी जिंदगी को इस मोड़ पर लाया हूं? उसकी सोच में नकारात्मकता का जहर था। हर दिन उसके दिमाग में यही विचार घूमते रहते थे, मेरे पास क्या है? क्या मैं कभी कुछ हासिल कर सकूंगा? वह यह सोचकर निराश हो जाता था कि कोई भी प्रयास उसका भाग्य नहीं बदल सकता। इस मानसिकता के चलते न केवल उसकी मेहनत का असर कम होता था, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। उसकी बेचैनी और असंतोष उसे अंदर से तोड़ते जा रहे थे। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। एक सुबह जब रमेश अपने खेत में काम कर रहा था, एक वृद्ध संत उसके पास आए। उनका चेहरा शांति से भरा हुआ था और उनकी आंखों में एक अद्भुत आत्मविश्वास था। उन्होंने देखा कि रमेश बहुत थका हुआ और निराश दिख रहा था, तो उन्होंने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा जीवन बदल सकता है? रमेश को पहली बार इस सवाल में एक नई उम्मीद महसूस हुई। उसने जवाब दिया, बाबा, मैं जो भी करता हूं मुझे कुछ नहीं मिलता। मेहनत से क्या फर्क पड़ता है? मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत समझते हो। भाग्य सिर्फ उस समय का परिणाम नहीं है जब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा या बुरा घटता है। भाग्य तो उस सोच और कर्म का परिणाम है जो तुम हर दिन करते हो। संत ने रमेश को बताया, तुम अपनी सोच में बदलाव लाओ। तुम्हारी सोच तुम्हारे कर्मों का मार्गदर्शन करती है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य निर्धारित करते हैं। अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक बना सको तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। संत ने रमेश को यह भी समझाया कि अगर उसे अपनी जिंदगी को बदलना है तो उसे सिर्फ अपने कर्म ही नहीं, बल्कि अपनी सोच को भी बदलने की जरूरत है। रमेश को यह बात पहली बार समझ में आई। वह जानता था कि अब तक उसने अपनी नकारात्मक सोच से ही खुद को बांध रखा था। अगर उसे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना था तो उसे पहले अपने भीतर से शुरुआत करनी होगी। रमेश ने संत की बातों को अपने दिल में उतार लिया। अगले दिन से उसने अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करना शुरू किया। पहली बार उसने ध्यान में बैठकर यह महसूस किया कि उसका मन कितनी ज्यादा नकारात्मक सोच से भर चुका है। लेकिन ध्यान के दौरान उसे आंतरिक शांति महसूस हुई और उसके भीतर कुछ नया जगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रमेश का मन और उसकी सोच भी बदलने लगी। उसकी मेहनत पहले की तरह थी, लेकिन अब वह अपने कर्मों में आत्मविश्वास महसूस करने लगा था। वह जानता था कि उसकी मेहनत का फल उसे मिलेगा और वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। रमेश ने अब अपनी मेहनत को और भी संजीदगी से किया। उसकी मानसिक स्थिति अब मजबूत हो चुकी थी। उसकी मेहनत, जो पहले असफलता में बदल जाती थी, अब उसे अच्छे परिणाम दिखाने लगी। पहले उसे जो समस्याएं होती थीं, अब वह उन्हें समझदारी से हल करने लगा था। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और उसकी फसलें भी अच्छी होने लगीं।
रमेश के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया था। उसने सिर्फ अपने कर्मों को नहीं बदला था, बल्कि उसने अपने दृष्टिकोण को बदलने के साथ साथ अपनी सोच को भी बदल दिया था। अब उसका जीवन सिर्फ संघर्ष और परेशानी नहीं, बल्कि उम्मीद और सकारात्मकता से भरा हुआ था। रमेश अब खुद को समझ चुका था। उसने समझ लिया था कि जीवन में संघर्ष जरूरी है, लेकिन अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपका भाग्य भी बदल सकता है। उसने यह सीखा था कि कर्म और सोच का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके कर्मों में भी सकारात्मकता आएगी और इसी तरह आपका भाग्य बदल जाएगा। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, अगर हमारी सोच और कर्म सही दिशा में हों। हमें कभी भी अपनी जिंदगी से हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी सोच से अपना भाग्य बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आप भी अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जिंदगी में जब भी मुश्किलें आएं, याद रखें कि अगर आप अपनी सोच और कर्मों को सही दिशा में रखते हैं तो कोई भी शक्ति आपको अपने भाग्य को बदलने से रोक नहीं सकती। अपने जीवन को नया दिशा देने के लिए तैयार हो जाइए।